नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम कक्षा 10 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अध्याय 11 और चैप्टर का नाम है विद्युत। छात्रों, इस चैप्टर को हम बहुत सरल और सहज ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें प्रयुक्त की गई भाषा शैली बहुत सरल है। छात्रों, मेरे वीडियो को देखिएगा एंड टाइम तक। इसके बाद यदि वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम चैप्टर की ओर। आज का अध्याय है 11 और अध्याय का नाम है विद्युत, जिसका पार्ट 1 वीडियो है। विद्युत में सबसे पहले हम विद्युत के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन विद्युत की जानकारी देने से पहले सबसे पहले हमको आवेश को जानना होगा। तो सबसे पहले हम विद्युत आवेश को देखते हैं। किसी चालक यानी कि चालन करने वाला, यानी कि जैसे वो घरों में जो तार खींचा गया है वो विद्युत का परिवहन करता है, इसलिए उस तार को कहेंगे हम चालक। तो अब आप चालक समझ गए होंगे। अब चलेंगे विद्युत आवेश की परिभाषा की ओर। किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि कोई भी चालक हो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहा जाता है। इसे Q से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक कूलाम होता है, जिसे C से डिनोट करते हैं। अर्थात Q बराबर यानी यहाँ E बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब चलते हैं आवेश के प्रकार की ओर। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। चालक में जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब वहां पे धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ये कक्षा 9 में परमाणु संरचना में आप लोग पढ़े होंगे। तो जब चालक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वहां पे धन आवेश होता है, और जब चालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो वहां पे ऋण आवेश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यदि मान लीजिए दो पक्षों के बीच युद्ध हो रहा है, यदि एक पक्ष के पास क्या कहते हैं 10 सेना है और दूसरे पक्ष के पास 2 सेना है, या दोनों के बीच युद्ध होगा तो 10 सेना वाले की विजय होगी। उसी तरह जब यहाँ पे चालक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वहां पे धन आवेश अटैक कर देगा, यानी धन आवेश की संख्या बढ़ जाएगी। और जब चालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी तो वहां पे धन आवेश कम आएंगे, इस कारण उसका आवेश ऋण हो जाएगा। यानी कि जिसकी अधिकता जहां पे होगी वो यहाँ पे वही आवेश होगा। यहाँ पे धन आवेश की अधिकता हो जाती है और यहाँ पे ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है। तो धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और धन आवेश की अधिकता होती है, इस कारण से धन आवेश कहा जाता है। ऋण आवेश में ऋणात्मक का इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसके कारण से यहाँ पे ऋण आवेश होता है। अब चलते हैं नोटिंग पॉइंट की ओर। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये आपने चुंबक में पढ़ा भी होगा पिछली कक्षा में। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक N होता है एक S। यदि हम N को पास मिलाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को बाहर की ओर फेंकेंगे। यदि N S को लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार आवेशों के बीच होता है। यदि समान आवेश को धन आवेश को लाएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। यदि ऋण को आपस में लाएंगे
तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। यदि ऋण और धन को आपस में लाएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर देंगे। तो वही लिखा गया है यहाँ पे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम चलते हैं विद्युत धारा की ओर। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि यानी कि जिस राशि का दिशा निश्चित हो वो सदिश राशि होगी, जिस राशि का दिशा निश्चित न हो वो अदिश राशि होगी। तो यह एक सदिश राशि है। विद्युत धारा की दिशा एक निश्चित होती है कि किधर से किधर की ओर जाएगा, इस कारण से इसको सदिश राशि कहते हैं। अब यही विद्युत धारा का सूत्र होता है, विद्युत धारा I बराबर Q अपान T। Q का मतलब होता है आवेश और T का मतलब होता है समय। इसी को यदि हम पक्षांतरण करके एक और सूत्र निकालना चाहेंगे तो यहाँ से आवेश का सूत्र निकल जाएगा। आवेश बराबर धारा गुणे समय। I मतलब धारा और T मतलब समय। तो आवेश बराबर धारा गुणे समय। अब हम इसी पे एक आंकिक प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे इन्हीं दोनों सूत्रों पे। ये आंकिक प्रश्न है, किसी बल्ब के तंतु में से, बल्ब का तंतु क्या होता है? बल्ब को जो 100 वाट का बल्ब आता है उसमें देखे होंगे कि अंदर में जो कांच का गोला होता है उसके अंदर में ऐसे क्या कहते हैं, दो शाखाएं निकली रहती हैं, उसमें पतला सा तार घुमा रहता है जो लाइट जलाने पे प्रकाश उत्पन्न करता है, उसी को तंतु कहा जाता है। तो बल्ब के तंतु में से, उस तंतु में से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। इसी बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हम हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ I बराबर, I यानी कि विद्युत धारा बराबर दिया है 0.5 एम्पियर। ये देखिए विद्युत धारा कितना दिया है, 0.5 एम्पियर। समय कितना दिया है, ये देखिए समय 10 मिनट दिया है। अब यहाँ पे समय का जो हम उपयोग करेंगे, समय की इकाई होती है सेकेंड। तो वो 10 मिनट दिया है, घंटा भी दिया होता था, हम उसको सेकेंड में कन्वर्ट करते तब सवाल को हल करते। 10 मिनट दिया है, इसको सेकेंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा 600 सेकेंड। और पूछ क्या रहा है, विद्युत आवेश यानी कि Q का मान पूछ रहा है। अब हम यहाँ पे आवेश का सूत्र लगा देंगे। अभी अभी आवेश का सूत्र निकाले हैं। आवेश बराबर, आवेश Q बराबर होता है IT यानी कि धारा गुणे समय। तो I का मान यहाँ पे है 0.5 एम्पियर और T का मान यानी कि समय का मान है 600 सेकेंड। तो 0.5 इंटू 600 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 कूलम। ये आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इसी तरह के सवाल आते, इसी तरह के कई सवाल आएंगे लेकिन इन मानों को चेंज किया रहेगा। तो उम्मीद है कि आपसे सवाल अब बन जाएगा। अब चलते हैं स्थैतिक विद्युत। ये विद्युत कैसा होता है, जब विद्युत आवेश विराम स्थिति में होता है, यानी कि जब विद्युत आवेश विराम स्थिति में होता है तो इसे स्थैतिक आवेश कहते हैं। यह आवेश विराम कब होता है, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तब वो विराम स्थिति में होता है। अतः जब विद्युत आवेश विराम स्थिति में होता है तो इसे स्थैतिक विद्युत कहते हैं। धारा विद्युत, जब विद्युत आवेश गति में होता है तो इसे विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो इसे विद्युत धारा कहते हैं।
यानी कि तार में जब विद्युत प्रवाहित हो रहा हो तो इसको कहते हैं विद्युत धारा। जब तार में विद्युत प्रवाहित न हो रहा हो तो इसे कहते हैं स्थैतिक विद्युत। अब इलेक्ट्रॉनों का बहाव, इलेक्ट्रॉनों का किसी भी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का बहाव कैसे होता है, कैसे ये बहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन देखे होंगे बैटरी में दो सिरे होते हैं, एक ऋण सिरा होता है, एक धन सिरा होता है। ऋण सिरे को ऋण टर्मिनल और धन सिरे को धन टर्मिनल बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बैटरी के ऋण टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बैटरी के ऋण टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। जब ऋण टर्मिनल पर ऋण आवेश रहेगा तो ऑलरेडी उसको आगे की ओर फेंकेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित हुए और ये आगे की ओर चल देते हैं। तथा यही धन टर्मिनल पे जब जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन ऋण चार्ज वाले होते हैं, धन में आकर्षित हो जाते हैं। यानी कि बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा ये प्रतिकर्षित होते हैं तथा धन टर्मिनल पर जाके आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर ये प्रवाहित होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन धन टर्मिनल पर पहुंच जाते हैं तो ये एक रासायनिक क्रिया से बैटरी के अंदर पहुंच जाते हैं। जब ये धन टर्मिनल पर पहुंचते हैं तो एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके कारण वो बैटरी के अंदर पहुंच जाते हैं और पुनः ऋण टर्मिनल पर आ जाते हैं। जैसे ही बैटरी के अंदर जाते हैं वह पुनः ऋण टर्मिनल पर आ जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते रहते हैं, ये चक्र चलता रहता है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो पहला है कंडक्टर, चालक। अभी सबसे ऊपर चालक आया है। तो वे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं वो चालक कहलाते हैं। जैसे विद्युत का तार जो होता है वो आवेश को प्रवाहित होने देता है, इस कारण से उसको कहेंगे चालक। यदि मान लीजिए लकड़ी में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें कभी प्रवाहित नहीं होगी विद्युत धारा, इसलिए उसको कहेंगे कुचालक। आप देखे होंगे तार के ऊपर एक कवर लगा होता है प्लास्टिक का, वो कहलाता है कुचालक या इंसुलेटर। उस प्लास्टिक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। उस तार के बीच में जो एल्यूमिनियम या कॉपर भरा होता है वो विद्युत धारा का प्रवाह करता है या विद्युत आवेश का प्रवाह करता है। तो चालक की परिभाषा हुई, वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा या विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं वो चालक कहलाते हैं। जैसे कॉपर, तार के अंदर कॉपर का वायर होता है वो विद्युत का चालन करता है। एल्यूमिनियम का भी तार आप देखे होंगे, और सिल्वर यानी कि चांदी का भी तार आप देखें। ये सब क्या होते हैं, विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। अगला आता है कुचालक। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं कुचालक कहलाते हैं। जैसे रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट और कांच। ये इनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश कभी प्रवाहित नहीं होता है, इस कारण से ये कुचालक कहलाएंगे। अगली आती है परिभाषा चालकता। चालकता किसी चालक का वह गुण है जिससे यह अपने अंदर विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देता है। यानी कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत आवेश उससे प्रवाहित होता है चालकता कहलाता है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देता है चालकता कहलाता है। तो छात्रों, यहीं पे आज हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम
अगले पार्ट में लेकर आएंगे। धन्यवाद।